मुझे आज भी ध्यान है, मैंने पहली कथा करी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, बरसाने में कथा करी है। बरसाने के पास एक गांव है, गुजरों का गांव, और मेरी पहली कथा गुजर परिवार में हुई है, और एक मेहनती आदमी के यहाँ हुई है। वो भैंसा बुग्गी चलाता था वृंदावन में, जगह जगह पानी ढो करके। उस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी, बहुत बरसें हो गई हैं, तो मैं अध्ययन कर रहा था, और हम और वो एक ही जगह रहते थे, ये समझ लीजिए। वो पूरे दिन बड़ी मेहनत करता था। आज भी मुझे ध्यान है, पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसको 60 रुपए की बचत होती थी दिन में। जब 60 रुपया बचाता था, तब से हम कथा कह रहे हैं। तो वो मुझे बोलता है, पंडित जी कहता था, हाँ, कहता है कि वो ऐसी ऐसी बातें, मेरे पिताजी बिल्कुल मरासू रखे हैं, और वो कथा कथा के लिए बोलते रहते हैं, और मेरी 50 रुपये रोज की इनकम है, कुछ है नहीं, और कथा कराना चाहता हूँ, तुम ही कथा कर दो। मैं तो ऐसा लगता था कि उसके मुंह से कृष्ण ही बोल रहे हो। मेरा अध्ययन चल रहा था उस समय, और उनको कथा के लिए हाँ कर लिया। बरसाने से 2-3 किलोमीटर पहले गांव है वो। हम कथा करने को गए। आज भी हमें ध्यान है, 650 रुपया हमें दक्षिणा मिली थी। 22 क्विंटल गेहूं मिले थे। गांवों में गेहूं ज्यादा मिलते हैं ना, गेहूं मिलते हैं। कुएं पर नहाते थे पानी खींच के रस्सी से। बड़ा धर्मात्मा गांव था। पहली भी कथा हुई थी तो इतना आनंद आया था, ढोलक बाजा नगाड़ा कुछ भी नहीं था, कथा ही थी बस। तो पहली कथा में जब मैंने यह बोला कि ये मेरी पहली कथा है, तो वो वहां के लोग कहते हैं, बाबा जब तख्ता पे बैठ के झूठ मत बोले। तो व्यास गद्दी को बोलते, बाबा जब तख्ता पे बैठ के झूठ मत बोले। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो वो अपनी भाषा में वो बोल रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली कथा हो सकती है? मैंने कहा कथा पहली ही है। उस गांव के लोगों ने कहा, मुझे आज भी ध्यान है, पहली कथा में आने वाला समय वह होगा, पूरी दुनिया में तुम्हारी कथा छाई हुई होगी। आज भी मुझे ध्यान है, पहली कथा में तो बुजुर्ग लोग, मेरी आंख में आंसू आए। 650 रुपए में से मैंने 150 रुपया पोस्टर छपे थे उसको दिया था, और उधार थे उसको, और 500 रुपया मैंने दिए थे पाठ वाले को, और 22 कुंटल गेहूं दे दिया था। वैष्णवी शक्तिपीठ है, यह छठीकरा रोड पर, इधर से जाएंगे तो दाहिने हाथ पर है। उस समय मैं उधर ही रह रहा था। 22 क्विंटल गेहूं वहां दे दिया। अपने पास तो भागवत जी की कृपा रखी बस। और मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैंने परमार्थ में कथाएं बहुत करी है। नहीं तो आश्रम उश्रम बहुत समय पहले बन जाते होते, क्योंकि मेरी कथा की स्पीड बहुत रही है। मैंने एक एक दिन में, इस 7-7 दिन में, मैं 7 दिन में मैंने 2-2 कथाएं करी हैं, 80-80 किलोमीटर के दौरे में। एक कथा सुबह 9 बजे से शुरू कर दी, 2 बजे पूरी करी। 80 किलोमीटर 1.5 घंटे में, 1 घंटे में तय किया। फिर 4 बजे कथा शुरू करी, सो रात को 9 बजे तक करी। फिर उस कथा में रात को ही चले जो सुबह से कथा होने वाली थी। ऐसी बहुत कथाएं करी, बहुत भारी स्पीड में कथाएं करी है, और बड़ी मेहनत के साथ। अब तो खैर मैं अन्न नहीं ले रहा हूं। मैंने अपने जीवन में कभी भी अन्न खा करके व्यासपीठ पर नहीं बैठा। मैंने कथा नहीं करी अन्न खा के। मैं कभी व्यासपीठ पर पानी नहीं पिया। कभी बग्गी पर कलश यात्रा में बैठकर मैंने जल नहीं पिया। मैंने उन संपूर्ण नियमों को फॉलो किया, जिन नियमों के लिए एक वक्ता के लिए जो बात बोली गई, मैंने व्यासपीठ नहीं छोड़ी। हमने इन ग्रंथों के साथ खिलवाड़ नहीं, इस व्यासपीठ की परंपरा को समझा, और बड़ी खुशी होती है। अस्पतालों के लिए कथाएं करी, गौशालाओं के लिए, मंदिरों के लिए। बहुत तो बाबा जी हमारी कथा में से खूब इकट्ठा कर करू के भाग भूग गए।
ले लेवा करके सुबह देखा बाबा जी कहाँ हैं कि वो तो लापता है। अब वो हमें खींचे माइक वाला, कहा हमारा पैसा, हमारा पैसा। आप विश्वास करें, एक बार तो उस माइक वाले को वो बहुत परेशान कर रहा था, हम अपने हाथ की अंगूठी दे के आ गए थे। कहा भैया तू हमें कैसे भी छोड़ दे, अंगूठी ले ले तू, दक्षिणा दुक्षिणा तो गई सब, ऐसे पाले पड़े। उन दिनों में कथा करने में बहुत आनंद आता था। सुनने वाले भी सुनते सुनते अगाते नहीं थे। कथा 10 घंटा चलती थी पूरी। एक पाकिस्तान के बॉर्डर पर जगह है फिरोजपुर, हमारे दिल्ली में लाला जी श्री विनोद अग्रवाल जी उनकी जन्मभूमि है। उन्हीं के द्वारा फिरोजपुर में आयोजन हुआ। उन दिनों में कथाएं 2 शिफ्ट की होती थी। सुबह कथा चलती थी 9 से 12। दिन में व्यापारी लोग अपना काम करते, फिर रात को कथा चलती थी 7 से 10। दिन में वो सब अपनी दुकान वगैरह देखते थे। तो सुबह जो 9 बजे की जो कथा थी वो छूटी 2 बजे। चौथा दिन था कथा का, कृष्ण जन्म की कथा थी। फरवरी 2002 की बात है। इस आश्रम की नींव रखी थी। 27 जनवरी को काम किया था इसका शुरू 2002 में। 2001 के 6 अगस्त में इसका भूमि पूजन किया था। 2001 में इसका भूमि पूजन हुआ था और 27 जनवरी 2002 में इसका काम आरंभ किया। तो 19 फरवरी से कथा थी वहाँ, चौथा दिन था कथा का। तो जो 9 बजे कथा शुरू हुई वो तो 2 बजे छूटी, और जो कथा 7 बजे जो शुरू हुई शाम को कृष्ण जन्म की कथा, 10 बज गए, कृष्ण प्रकट नहीं हुए। 11 बज गए, श्रोता भी बड़ा कमाल का था, सब बैठे रहे, कृष्ण जन्म नहीं हुआ। फिर रात के 12 बजे नहीं हुआ कृष्ण जन्म। फिर 1 बजा रात का, 2 बजे। एक ऑर्गन पर बैठा था कोई बंगाली बाबू, वो कहता कि मैं हाथ में जल लेकर के संकल्प करता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारे संग कथा करने को नहीं आऊंगा। तुम इतना बैठाते हो। 3 बज गए, कृष्ण जन्म नहीं हुआ। 4 बज गए, 4 बज करके 20 मिनट पर बसदेव जी डलिया में लेकर के भगवान को लेकर के 6 बजे तक कथा चली सुबह। कृष्ण जन्म चला 2 घंटा। उस समय लोग सुनते थे कथा, कथा के प्रति इतनी श्रद्धा थी। टीवियां तो थी नहीं उस समय। सालों पांडालों में भारी भीड़ होती। हम लोगों ने बहुत भीड़ देखी है पांडालों में। अब 300 बाई 600 के लंबे चौड़े पांडाल, हम कथा में जाएं उससे पहले पूरा का पूरा भरा हुआ होता था। लेकिन बड़ी खुशी होती है, इतनी प्रसन्नता होती है कि कथा की पहली दक्षिणा वो अपने काम में नहीं, वो भगवत काम में आई। आपको भी मैं बोलूंगा, बच्चों की नौकरी लगे, पहला पैसा तनख्वाह में आवे, या आप दुकान खोलें, पहले दिन की जितनी भी वो जितना भी आवे दुकान पर पहले दिन, तो उसको ऐसे ही कहीं कुछ धर्म कर्म में उसमें आप लगाइए, फिर आप बरकत देखिएगा, बहुत बरकत होगी।